मंगल भवनियो मंगलहारी, द्रिबाहु सुदशरथ अजर बिहारी। सियापति रामचंद्र जी की जय। नमस्कार, मैं राजेश्वरी सिंह। मेरे YouTube चैनल तुलसीकृत रामचरितमानस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस एपिसोड में दोहा नंबर 48 से दोहा नंबर 52 तक का वर्णन है। हृदय विचारत जात हर, क्यहि विधि दर्शन होई। गुप्त रूप अवतरउ प्रभु, गए जानु सब कोई। मंगल भवनियो मंगलहारी, द्रिबाहु सुदशरथ अजर बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं, शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हों। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। रामा शंकर उरे अति क्षोभु, सती न जानहि मरम सोई। रामा तुलसी दर्शन लोभु, मन डरु लोचन लालची। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थीं। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरम मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचनु कीन चह साचा। जो नहीं जाऊं रहई पछितावा, करत विचारु न बनत बनावा। तुलसीदास जी कहते हैं, रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। यही विधि भय सोच बस ईसा, तेहि समय जाई दस सीसा। लीन नीच मारीच ही संगा, भयउ तुरत सोई कपट कुरंगा। तुलसीदास जी कहते हैं, इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी बीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। करि छल मूढ़ हरि भय देहि, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। मृग बदि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखि नयन जल छाए। तुलसीदास जी कहते हैं, मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर, अर्थात वहां सीता जी को न पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। बिरह बिकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरह दुख ताके। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति बिरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं, जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है। उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया
अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। जीमति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछुआन। मंगल भवन ओ मंगलहारी, द्रिबहु सुदशरथ अजर बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन नहीं जानते। जो मंद बुद्धि हैं, वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समेत ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष बिसेखा। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जान न कीन चिन्हारी। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चले मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। तुलसीदास जी कहते हैं, जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती सुदशा शंभु कै देखी, उर उपजा संदेहु बिसेखी। शंकर जगत बंधु जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। तुलसीदास जी कहते हैं, सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी जो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी, शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तिन नृप सुतहि कीन परनामा, कहि सच्चिदानंद परधामा। भय मगन छबिता सुबिलोकी, अजहु प्रीति उर रहति न रोकी। तुलसीदास जी कहते हैं, उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रुकने से भी नहीं रुकती। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, अकल अनीह अभेद। सो की देह धरि होई नर, जाहि न जानत वेद। मंगल भवन ओ मंगलहारी, द्रिबहु सुदशरथ अजर बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं, जो ब्रह्म सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजे सो की अज्ञ नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। तुलसीदास जी कहते हैं, देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे शिव जी की
ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अस संशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। तुलसीदास जी कहते हैं, फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि प्रगट न कहु भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। सुनहि सती तब नारी सुभाऊ, संशय अस न धरई उर काऊ। तुलसीदास जी कहते हैं, यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिवजी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी नहीं रखना चाहिए। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। तुलसीदास जी कहते हैं, जिनकी कथा का अगस्त ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, ये वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, बिमल मन जेहि ध्यावहि। कही नीति निगम पुराण, आगम जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनी। अवतरहु अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। तुलसीदास जी कहते हैं, ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। रामा लाग नौर उपदेशु, यद्यपि कहु शिव बार बहु। रामा बोले बिहसि महेशु, हरि माया बलु जानि जिए। तुलसीदास जी कहते हैं, यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तो मेरे मन अति संदेहु, तो किन जाई परीक्षा लेहु। तब लगी बैठे अहाँ बट छाही, जब लगी तुम्हें एहूँ मुहि पाही। तुलसीदास जी कहते हैं, जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती? जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी, तब तक मैं इसी बड़ की छाया में बैठा हूँ। जैसे जाई मोहे भ्रम भारी,
करहु सुजतनु विवेक विचारी। चली सती शिव आय सुपाई, करहि विचारु करौ का भाई। तुलसीदास जी कहते हैं, जिस प्रकार तुम्हारा ये अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, अर्थात भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चलीं और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। यहाँ शंभु अस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। मोरहु कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। तुलसीदास जी कहते हैं, इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, तब मालूम होता है विधाता ही उल्टे हैं। अब सती का कुशल नहीं है। हो यही सोई जो राम रचि राखा, को करि के बढ़ावे शाखा। अस कहीं लगे जपने हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। तुलसीदास जी कहते हैं, जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा। तर्क करके कौन शाखा अर्थात विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिवजी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुनि पुनि हृदय विचारु करी, धरि सीता करे रूप। आगे होई चली पंथ तेहि, जहि आवत नर भूप। मंगल भवन यो मंगल हारी, द्रिबहु सुदशरथ अजर बिहारी। आगे की राम कथा सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल तुलसीगत रामचरितमानस को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम।